सभी बच्चों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 2 इस पर बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको क्या दिया है? उसमें दिया है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरणों के मूल समान हो। मूल कैसे है? तो समान मूल के लिए शर्त क्या थी? मूल समान हो। हाँ, 20 का -4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। ये आईएमपी प्रश्न है, इसमें से अक्सर एक सवाल आपको परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना, दोनों में से। तो कैसे करना है? सॉल्व नंबर 1 को करते हैं। 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप मानक समीकरण से तुलना करके ए, बी और सी के मान निकाल लीजिए। तो बताइए मुझे यहाँ पर ए, बी, सी के मान क्या होंगे? ए बराबर 2, एक्स नहीं बोलना पड़ता, बी बराबर के, सी बराबर 3। अब आपको लिखना है कि हम जानते हैं। क्या लिखना है? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है। के मूल कैसे हैं? समान है। तो क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है ना। अगर मूल समान है तो 20 के -4ac बराबर क्या होता है? अब बस आप इसमें सबके मान लिख दीजिए, के निकल आएगा। तो b का मान तो यहाँ पर लिखेंगे k का वर्ग -4, a का मान 2 लिखेंगे, c का मान बराबर। अब यहाँ से आएगा k वर्ग -4 दूनी 3 24 बराबर। हमें तो k का मान निकालना ना, तो 24 को पक्षांतर करो तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस क्या है तो उस तरफ आके काय का हो जाएगा। तो k² बराबर कितना मिलेगा हमें? 24। तो k बराबर कितना आएगा? 24 पर क्या लगेगा? करने अंडर लग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अंडर से कोई संख्या बाहर आए तो प्लस की भी हो सकती है और तो प्लस माइनस आप बाहर लगा देंगे। अब यहाँ से k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 24 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो। 24 के 2 से काट दो, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 इचम 2 तीन और 3 एकम। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब एक पेयर बना है तो एक पेयर बाहर निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया बस। तो k इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 √3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर k का मान प्लस 2 √6 या माइनस 2 √6 होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सिंपल है ना। अब आते हैं दूसरे पर। इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखा है k इंटू x -2 + 6 इक्वल टू, चलो गुणा करो इसका। kx का गुणा k में करो, kx का गुणा -2 में करो, -2kx और प्लस 6 भाई -2kx नहीं आएगा। अब बताओ जल्दी से यहाँ a b c के मान बताइए मुझे। a बराबर k -2k और c इक्वल टू, अब यही भाषा फिर लिखो। क्या लिखना है? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं बच्चों? समान है तो क्या होगा? तो b² माइनस इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? चलिए मान लिखिए। तो b मतलब -2 के, इसका क्या लगा देंगे?
4a मतलब k और c मतलब 6। इसका स्क्वायर करिए तो प्लस 4k² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस होगा तो k का स्क्वायर k² और 6 चौके 24 के बराबर। अब यहाँ पर 4k कॉमन ले लो, आ रहा है ना कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा k और 4 के इसमें भाग दो, 4 छंग 24, k तो बाहर आ गया तो यहाँ 6 आएगा बराबर 0। अब ये दो गुणनखंड है, एक बार इसके बराबर शून्य करो, एक बार इसके बराबर शून्य करो, बात समझ में आती है। अब देखो ना मजे की बात, यहाँ पे कमाल की चीज आएगी। यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर कितना आएगा 0/4, 4 बटे में नहीं जाएगा, तो बताओ k का मान क्या आएगा। अब मैं कह रहा हूं k का मान 0 अमान्य है, अब कोई बताओ मुझे क्यों है अमान्य। तो k का मान भाई क्या है, आपको मैंने वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण की परिभाषा पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था मैंने कि a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर k 0 हो जाएगा तो ये वर्ग समीकरण ही नहीं रहेगा। बात समझ आ गई ना कि नहीं आ गई। तो k बराबर 0 क्या करेंगे अमान्य करने पर, अमान्य करने पर। क्यों, क्योंकि k का मान शून्य, क्लियर है ना। क्यों नहीं होगा, k बराबर 0 पर ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। फिर अपन आते हैं आगे, अब k - 6 को करो 0 तो यहां से k का मान कितना आएगा 6, तो यहाँ पर एक उत्तर है k बराबर 6, तो यहाँ पर k का मान कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। तो उत्तर कितने निकले थे हमारे 2, लेकिन उसमें से एक उत्तर सही है और एक उत्तर अमान्य है। क्लियर आई बात समझ में सभी को। तो यहाँ पर आप एक बात समझे ना कि देखो द्विघात समीकरण की परिभाषा काम आई कि नहीं आई। परिभाषा में अपने पढ़ा था कि अगर ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पर a की जगह पर k है और k अगर 0 करोगे तो ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर 2 प्राप्त होंगे, लेकिन माना कितना जाएगा केवल 1 माना जाएगा। आइए बच्चों, अब हम 4.3 प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 5 जो आपने पूछा है इस पर बात करते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है। पहले तो वो पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, और यदि है तो फिर वो कह रहा है बताइए उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, हमें मान के चलेंगे कि जो पार्क है वो या तो आयताकार है या वर्गाकार है, कैसा भी हो सकता है। बेसिकली हम आयताकार बना के चलेंगे और लंबाई चौड़ाई अगर बाद में समान आती है तो वर्गाकार अपने आप ही बनेगा। तो पर लिखते हैं कि माना, इसकी माना करते हैं कि माना क्या कि पार्क है, माना पार्क आयताकार है। अपन आयताकार या वर्गाकार कुछ भी ले सकते हैं, चलो अपन मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x है, x है, ठीक है ना। ये मैंने लंबाई के लिए मान ली इसकी क्या है x है, और पार्क मान लीजिए वो आयताकार, आयताकार ही है तभी ये सवाल होगा, उसको लिखना चाहिए था, एक नहीं है तो आप मान के चलिए आयताकार या वर्गाकार की स्थिति इसमें रहती है। माना पार्क की लंबाई कितनी है x है। अब पार्क का परिमाप कितना है, परिमाप 80 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान देना आप लोग, प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, तो परिमाप कितना है इसका 80 मीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई l + b बराबर 80। अब यहाँ पर l लंबाई हमने क्या मानी थी x, मैं यहाँ पर x लिख देता हूं, तो यहाँ पर 2 कोष्ठक में x + b बराबर हो जाएगा 80, 2 बटे में ले जाओ
तो x प्लस बी बराबर आएगा 80/2। 2 से काट देंगे 40 मिलेगा, तो x धन b बराबर आएगा 40। तो यहाँ से b का मान निकाल दीजिए, तो b बराबर आएगा 40 माइनस x, ये अपन को मिला। तो अपन उसकी लंबाई को माना था x, तो उसकी चौड़ाई निकली कितनी, 40 माइनस x। अब वो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 400। तो यहाँ फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बता रहा है कि पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, L गुणित B बराबर 400। तो L को x माना है और B को हमारा कितना निकला, 40 माइनस x निकला बराबर 400। अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 40x माइनस x वर्ग बराबर कितना आएगा, बिल्कुल सही 400। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, किसका, इन दोनों का उस तरफ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, वहां पर 400 और माइनस 40x और प्लस x। ये देखिए पहले मैंने यहाँ से 40 का पक्षांतर कर दिया, 40x तो वहां जाके माइनस का हो गया और इसका किया तो प्लस का हो गया। या मैं इसको ऐसे अवरोही क्रम में इस तरफ लिख लेता हूँ, x वर्ग माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि ये कैसे कहेंगे कि बनाना संभव है या नहीं है, ये कैसा प्रश्न है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसके मूलों की प्रकृति निकालेंगे। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो अपन लिख देंगे पार्क बनाना संभव है, और अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, पार्क बनाना संभव नहीं है। तो देखें जरा, यहाँ a का मान 1 है, b का मान माइनस 40 है, c का मान 400 है। तो पहले हम d निकाल देते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। b की वैल्यू कितनी है, -40, इसका स्क्वायर लगाते हैं -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 400। तो इसका 1600 आएगा और इसका भी 1600 आएगा, 40 गुणे 400 के 16। तो आंसर कितना आया यहाँ पर, 0। तो अगर आंसर 0 आए तो हमने क्या लिखा था, मूल समान है और वास्तविक है। वास्तविक है मूल, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0 है, अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं बताओ, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं बच्चों, वास्तविक हैं। इसका तात्पर्य है पार्क बनाना संभव है। इसका तात्पर्य है कि पार्क बनाना, पार्क प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्न की शर्त के अनुसार, प्रश्न की शर्तानुसार, जो शर्त उसने दी है, शर्तानुसार पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। तो ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो कह रहा था ना कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, तो हमने जब उसको मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो मूल ये वास्तविक बता रहा है, मूल वास्तविक बता रहा है, मतलब पार्क बनाना संभव है। अगर यहाँ पर डी का मान नेगेटिव आ जाता तो मैं लिख देते मूल वास्तविक नहीं है, मतलब पार्क बनाना संभव नहीं है। अब मूल निकालना है तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे, मूल की गणना करते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र श्रीधर आचार्य का सूत्र है। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास x बराबर ऋण b धन ऋण करणी d अपॉन 2a। ये सूत्र लगा दीजिए और सूत्र में मान लिख दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास, ऋण b का मान ऋण 40 है, ये है, धन ऋण करणी d का मान 0 आया तो वो है अपॉन 2 इंटू a का मान 1। देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर आ गया हमारा 40 धन ऋण 0 अपॉन 2। अब प्लस लूं मैं चाहे माइनस लूं, आंसर तो हमारा 1 से आएगा ना।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारे पास आ गया इसका। अब यहाँ से हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा क्या बनाएगी, x की जो वैल्यू x मैंने किसको माना था, पार्क की लंबाई को, तो लंबाई हमारे पास मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर लेते हैं प्लस लेने पर, अगर मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ तो बताओ क्या आएगा, x बराबर आएगा 40 धन 0/2, मतलब 40/2 मतलब 20 ही तो आएगा। और माइनस लेने पर ऑफकोर्स यही आएगा, माइनस लेने पर x बराबर 40 माइनस 0/2, 40/2, तो ये आंसर भी क्या आएगा, 20 ही तो आएगा। तो दोनों मूल समान है, समान है। तब यहाँ से आपके पास x का मान 20 आ गया। एक ले लो, अब x का मान 20 लेकर के, x क्या था, लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई, और पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई, तो जरा चौड़ाई देखो क्या थी, चौड़ाई थी 40 माइनस एक्स, ये लिखा देखो 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 40 में से 20 घटा दो, 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और पार्क की चौड़ाई भी कितनी है, 20 मीटर है। अब आप लोग खुद बताइए मुझे सोच करके कि ये पार्क कैसा है, आयताकार है या वर्गाकार है, तो वर्गाकार होगा, और वर्ग भी तो एक प्रकार के आयत ही है। तो पार्क की लंबाई 20 है और चौड़ाई भी क्या है, 20 है। तो पार्क बनाना भी संभव है और लंबाई और चौड़ाई भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बच्चों अध्याय 4 हमारा समाप्त होता है। अध्याय 4 में काफी वीडियो मैंने बना दी है, उसमें फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना, तो जो क्वेश्चन आप उसमें पूछेंगे उसका भी मैं वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा। ये क्वेश्चन बाद में बच्चों से पूछे गए हैं कई, तो फिर मैंने उनकी वीडियो बना दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। सभी को नमस्कार।